हमारे राजपूत समाज के लिए एक ताना बन जाएगी कि पुंछ राजौरी से 30% नंबरात लेकर एक गुज्जर वीडियो बनकर आया था, उसने राजपूत समाज के एक बड़े ऑफिसर को सस्पेंड करवा दिया। ये कहना है युवा राजपूत सभा के एक बड़े लीडर का, जिसका वीडियो आप नीचे देख रहे हैं। दरअसल आज जम्मू की सड़कों पर युवा राजपूत सभा अपने कई फिरका वाराना मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रही थी, जिसमें एक मुतालबा यह भी था कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो मुस्लिम बच्चों की तादाद ज्यादा है उनको वहां से निकाल बाहर किया जाए, और वो उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें। इसी दौरान उन्होंने 2 रोज पहले जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी जम्मू में एक एसडीपीओ को लेकर और एक केएस ऑफिसर अजहर खान को लेकर, जब एसडीपीओ गांधीनगर ने अजहर खान पर शरेआम हमला कर दिया था, उनकी पिटाई की दी थी और वो सारा कैमरे में कैद हुआ। उसके बाद जो है केएस ऑफिसरान ने एहतजाज किया और इस वाक़े की बड़े पैमाने पर इसको कंडेम किया गया और वाइडली इसको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद जो है रियासत के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अटल दुल्लू ने उसी वक्त फौरी तौर पर फोन करके डीजीपी से बात की और इस तरीके से उस एसडीपीओ को गांधीनगर से जो है पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैच किया गया। और आज युवा राजपूत सभा उस एसडीपीओ के हक में भी मुजाहरा कर रही थी, कह रही थी कि उनके साथ गलत हुआ और अजहर खान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी दौरान उन्होंने यह बताया कि अजहर खान एक गुज्जर समाज से ताल्लुक रखता है और वो 30% नंबरात से रिजर्वेशन से वीडियो बना है और हमारे इस बड़े राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े ऑफिसर को इस तरीके से सस्पेंड करवा दिया वगैरह वगैरह। और इसमें कहना यह है हमें कि इस कदर जो मजहब, जुबान और नस्ल की बुनियाद पे एक आदमी खुलेआम मनाफरत फैला रहा है और खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है, क्या कानून इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? और इसी इंटरव्यू में अगर इस शख्स को देखेंगे तो ये कश्मीरी समाज को जो है टोटली देशद्रोही, गद्दार और क्या क्या कह रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कश्मीर की सोसाइटी जो लगभग जो है 80 या 85 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, अगर वो सारे देशद्रोही हैं, अगर वो मुल्क के वफादार नहीं हैं, तो फिर वो कौन है? लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कि वो किस तरीके से इस तरह की तंजीमों को मुजाहरे करने की इजाजत देती है और कोई शख्स कैसे किसी खास शख्स की उसकी मजहब की बुनियाद पर, उसकी नस्ल की बुनियाद पर उसको टारगेट कर सकता है। यूं तो इस शख्स की जुबान और वज़ाक़ता से इस बात का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं कि ये किस कदर तालीम याफ्ता या तरबियत याफ्ता या तहजीब याफ्ता हो सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। वैसे भी अजहर खान, जिसको ये एक गुज्जर समाज का बताकर ये कह रहे हैं कि ये रिजर्वेशन और 30% और ये सारा, अब लोगों ने जो है उसकी जो है सिलेक्शन लिस्ट को भी जो है उस पे डाला है सोशल मीडिया पे, जिस ओपन मेरिट से वो सेलेक्ट होके आए अपनी मेहनत से। और फिर गुज्जर समाज जिसकी तुम बात कर रहे हो वो भी तालीम में, तरबियत में, जहानत में किसी से पीछे नहीं है। देखिए इस वक्त रियासत की ब्यूरोक्रेसी में हमारा गुज्जर समाज जो है वो टॉप लेवल पे है, तो आपकी जहानत और आपकी जो है ना उस पर मातम करने को जी करता। यूं तो इस शख्स की जुबान और वज़ाक़ता से इस बात का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं कि ये किस कदर तालीम याफ्ता या तरबियत याफ्ता या तहजीब याफ्ता हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा केस बनता है 153A का कि कम्युनिटीज के खिलाफ, मजहबी ग्रुपों के खिलाफ या इलाकों के खिलाफ इस तरीके से तासुब फैलाना, इस तरीके से मनाफरत फैलाना। इस बात को लेकर आज दिन से ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गम गुस्सा जाहिर किया जा रहा है और कानून नाफिज करने वाले इदारों से और बतौर खास पुलिस इंतजामिया से इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। देखना यह है कि क्या ऐसे नफरती चिंटों, ऐसे हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कानून अपना काम करेगा या फिर ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। आप ये 28-30 सेकंड का वीडियो का लाहिजा फरमाइए और आप इस मामले पे कैसे सोचते हैं जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल को ये पूरी उम्र का ताना बन जाएगा हमारे राजपूत समाज के लिए कि हाँ भाई एक पुंछ राजौरी से उठ के एक गुज्जर आया, वीडियो 33% पास हुआ,
33% कोटे पे भर्ती होके और एक जनरल कास्ट के डीएसपी को सस्पेंड करवा के चला गया। ये बात पेन डाउन या गन डाउन की नहीं है, बात ये है इतना इमरजेंसी क्यों फैसला लेना पड़ गया, क्योंकि उसका कोई हाई लेवल में अप्रोच थी,